हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश में वर्ब करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी बातचीत के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब होता है, हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉन एक्शन, एक होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है या फिर कोई काम कर रहा होता है, जैसे कि आई एम डूइंग होमवर्क, तो डूइंग इज़ अ एक्शन वर्ब। ओके, और आई लव यू, लव इज़ नॉट अ एक्शन वर्ब, इट्स अ इमोशनल। ठीक है, इमोशन होता है लेकिन ये वर्ब में काउंट किया जाता है, तो इसलिए हमारा नो एक्शन वर्ब हो गया है। और स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं हम इसको, स्टैटिक। ओके, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, इंटेलिजेंट क्या है हमारा, इज हो गया हमारा वर्ब, और इंटेलिजेंट हो गया हमारा, इट्स ऑल्सो अ वर्ब बट इट्स अ स्टैटिक वर्ब, इट इज़ अ स्टैटिक वर्ब। ओके, इट इज़ नॉट अ एक्शन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जहाँ पे काम हो रहा हो, कुछ वर्क हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा हो उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब, और जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा हो, सिंपल नॉर्मल इमोशन की बात हो रही है कुछ और, उसको बोलेंगे हम स्टैटिक या फिर नॉन एक्शन वर्ब। ओके, दिव्या, अच्छा एक क्वेश्चन है, दिव्या वॉज नोइंग, दिख रहा है ना सबको, दिव्या वॉज नोइंग द स्टोरी। इसमें वॉज नोइंग जो हमारा है, ये क्या बताओगे आप, सही है या गलत है? ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू आएगा। ठीक है, वॉज नोइंग की जगह दिव्या वॉज नोइंग। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, उससे पहले ये जान लो हमारी वर्ब होती कौन सी है। जो वर्ब होती है ना हमारी, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद अगर आईएनजी लग रही हो, तब हम बोलेंगे उसे वर्ब। ठीक है, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब, और उसके बाद हमारी वर्ब के साथ आईएनजी लग रही हो, तब हम बोलेंगे कि वो वर्ब है, वरना वो जीरेंड या फिर अलग काउंट होगी। ठीक है, इसलिए अब देखो, दिव्या वॉज नोइंग द स्टोरी। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लो, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। अभी बताता हूँ क्यों ये ऊपर वाला, एक सेकेंड रुक जाओ। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई बेस्ट एफर्ट, आई गेव माई बेस्ट एफर्ट्स। ओके, तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई गेव माई बेस्ट एफर्ट, यहाँ पे आफ्टर का जो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा नो है। ये याद रखना, कभी भी नोइंग नहीं होता है, बहुत रेयर केस होता है, उसको हम जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, वरना नो का नो ही रहता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने वॉज नोइंग लगाया था ना। अगर यहाँ पे कोई प्रपोजिशन होता तब ये आता, तब ठीक था, लेकिन यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं है, पर वर्ब है। जैसे इसमें आ गया प्रपोजिशन आफ्टर नोइंग, तो यहाँ पे अगर हम ये हमारा जीरेंड हो गया। ठीक है भैया, जीरेंड क्या होता है? जीरेंड जो होता है, जो वर्ब होता है वो नाउन की तरह एक्ट करे, एक्ट एज अ नाउन, जो वर्ब नाउन की तरह एक्ट करे उसे हम बोलते हैं जीरेंड। ठीक है, जैसे नो मान्य होता है वर्ब, लेकिन उसके बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी के साथ आईएनजी लग गया ना, तो हमने इसको नाउन बना दिया। आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगा के हम क्या बना देते हैं, नाउन, तो इसलिए हमने ये नाउन बना दिया, तो हम बोलेंगे उसको जीरेंड, क्योंकि हमने वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन बनाया है। तो जो वर्ब नाउन की तरह एक्ट करे उसको हम बोलते हैं जीरेंड, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, याद रखना, इसलिए हमने ये ठीक है। ठीक है, हमारा ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यू पता चल गया, नोइंग कुछ नहीं होता है, इसलिए वो जीरेंड बन सकता है, लेकिन उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन चाहिए होगा। अच्छा, द फूड टेस्ट बिटर, ये कौन बताया? द फूड बहुत आता है, टेस्टेड या करा हुआ जिसने भी, कमेंट में बताना इसका आंसर, बिटर या बिटरली। बिटर या बिटरली क्या आएगा? द फूड टेस्टेड बिटर या बिटरली। देखो, जो हमारा बिटर होता है ना, वो होता है हमारा एडजेक्टिव, और जो बिटरली होता है वो होता है एडवर्ब। एक होता है एडजेक्टिव बिटर, और बिटरली होता है एडवर्ब। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटिव और एक्शन वर्ब, या नॉन एक्शन या डायनामिक,
ओके। जो हमारा स्टैटिक वर्ब होता है वो अपने साथ हमेशा एडजेक्टिव लेता है, याद रखना, ठीक है। और जो एक्शन वर्ब होता है या फिर डायनेमिक वो हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेता है। उसको क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो टेस्टेड है, दिस इज नॉट अ एक्शन वर्ब, इट्स नॉट अ एक्शन वर्ब, इट्स ठीक है, ये इट्स नॉट एन एक्शन वर्ब, इट्स अ स्टैटिक वर्ब। सर्च करना गूगल पे टेस्टेड क्या होता है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक वर्ब हो गया। स्टैटिक हमें साथ क्या लेता है, अभी बताया हमने, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे बेटर आएगा। और अगर स्टैटिव यहाँ पे स्टैटिक वर्ब नहीं होता, यहाँ पे एक्शन वर्ब होता तो हमारा बेटर लिया, ओके। जैसे द फ्लावर स्मेल, तो स्वीट या स्वीटली, द फ्लावर स्मेल, स्मेल क्या हमारा स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब है, तो ये अपने साथ एडजेक्टिव लेगा। एडजेक्टिव क्या है? स्वीट और स्वीटली में, स्वीट और स्वीटली, स्वीट और स्वीटली में क्या एडजेक्टिव है हमारा? स्वीट, स्वीटली एडवर्ब, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक मैंने ये बताया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टैटिक वर्ब होता है, एक एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। स्टैटिक वर्ब अपने साथ हमेशा एडजेक्टिव लेता है, ये रहा, ठीक है, और एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब लेता है। और एक्शन वर्ब जो होता है हमारा एक्शन वर्ब, ये आईएनजी फॉर्म में होता है, और स्टैटिक आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, ये होता है, ये नहीं होता। और एक्शन वर्ब को हमेशा एडजेक्टिव बताता है, और स्टैटिक वर्ब को डिफाइन कौन करता है? एडवर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब को एडवर्ब और स्टैटिक वर्ब को एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, या फिर हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाले को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब, ये वही स्टैटिक ये वाला, ठीक है, इसको भी हम मेन वर्ब बोलते हैं। जो अकेले एक ही वर्ब आ रहा हो उसको हम बोलेंगे मेन वर्ब या स्टैटिक, और जो 2-3 वर्ब हो जिस सेंटेंस में, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे पूजा इज इल, पूजा इज इल, ये बीमार है, पूजा। इज क्या है हमारा? इज है हमारा वर्ब, इल कुछ नहीं, इल इज नॉट अ वर्ब, पूजा इज नॉट अ वर्ब, ठीक है। अच्छा, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन से होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, ये नाउन है हमारा पूजा। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है हमारा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, वर्ब हमारा इज हो गया, तो ये हमारा मेन वर्ब है। अभी बता दो कैसे। पूजा हैज़ बीन डूइंग द जॉब, ठीक है, जॉब आ गई। पूजा हैज़ बीन डूइंग, डूइंग क्या हमारा? कर रहा है, करता, मेन वर्ब, ठीक है। तो इससे पहले हैज़ और बीन क्या होंगे हमारे? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हो गया हमारा, बस इतना ही पढ़ाया है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। 9 मिनट हुई हैं, और 9 मिनट में हमने इतना ही पढ़ाया है जितना आपने भी पढ़ा है, ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। स्टैटिक वर्ब हमारा एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब हमारा एडवर्ब लेता है, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं CDS NDA FCAT में, ठीक है। अच्छा, और फिर पढ़ाया मैंने एक्शन वर्ब जो होते हैं वो ING फॉर्म लेते हैं, और स्टैटिक वर्ब जो होते हैं वो ING फॉर्म नहीं लेते। अगर वर्ब में, वर्ब कब होता है? जब हमारा हैज़ वो इज हमारा वॉज वर्ब के साथ ING लग रहा हो, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ING, हाँ। और क्या है हमारा? बस यही है हमारा। एडवर्ब कौन डिफाइन करता है? याद रखो, कौन? एक्शन, एक्शन एडवर्ब, एक्शन एडवर्ब, याद बोलो, एक्शन एडवर्ब, एक्शन एडवर्ब, ठीक है। स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव, स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव, स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है। स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, रट लो इसे, तो समझ लो, समझाया था मैंने भी। हेल्पिंग वर्ब
अच्छा, वॉज, हैव, विल, शैल एटसेट्रा, इन सब के साथ अगर पहले आई तो ऑक्सिलरी वर्ब भी इन्हें ही कहते हैं, विल, हैज़, हैव, शैल। ठीक है, जैसा भी हमने बताया, पूजा हैज़ बीन डूइंग द वर्क, डूइंग द जॉब, तो हैज़ बीन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया क्योंकि हमारा डूइंग मेन वर्ब था। ठीक है, अब 10 मिनट की वीडियो बनी है और इतना सारा हमने कुछ पढ़ा दिया। अच्छा, थोड़ा सा और देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती होगी कि क्या होता है क्या नहीं, समझ नहीं आया आज तक। ठीक है, और इंट्रांजिटिव, रट्टा मार लेते हैं वो तो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होता है। ऐसा ये बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें होता है ना ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। इज़ क्या है हमारी भैया, यहाँ पे तो अ गुड बॉय आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया होगा पता नहीं, तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे कर रखा है ना, ही इज़ अ गुड बॉय में गुड बॉय, बॉय हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बिल्कुल गलत, ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। कैसे बताता हूँ, देखो हमारे दो होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। जो तुमने पढ़ रखा है उसको साइड में कर दो, अपने दिमाग में ही रखो, लेकिन उस पर भी ध्यान मत दो। ठीक है, अपना दिमाग कम चलाओ, पहले समझ लो, अगर तुम्हें समझ आएगा एंड तक तब चलाना। ठीक है, क्या अच्छा, आई गेव टू रिया, मैंने रिया को दिया। क्या दिया, कुछ पता चल रहा है इसमें? इससे पूछो क्या क्या दिया भाई, पता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे टू क्या है हमारा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसके बाद हमेशा क्या बताया था मैंने अभी, ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन। रिया क्या हमारी नाउन। ठीक है, लेकिन 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 जब प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट आए तो हमारा सेंटेंस होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव, जैसे अभी हमने ये बता दिया, प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट आएगा। आई गेव अ रिंग टू रिया, रिया को हमने क्या दी, एक रिंग दी। क्या दी, रिंग। क्या, रिंग, क्या, रिंग। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन होगा। ठीक है, नाउन होगा। दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही ना? थोड़ा सा जूम कर दूँगा तुम चाहो तो लो। आई गेव अ रिंग टू रिया, प्रीपोजिशन, अब टू क्या हमारा प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। भैया तो इंट्रांजिटिव हो गया। नहीं बाबू देखो, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बता दिया, रिंग। ये वर्ब भी तो है। आई गेव अ रिंग, क्या दिया, रिंग, तो ये वर्ब वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात में बोलूँ, क्या का आंसर जो देता है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर तुझे ट्रांजिटिव वर्ब में मिल रहा है क्या का आंसर, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस में मिल रहा है तो। और अगर तेरे को सेंटेंस में प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या का आंसर नहीं मिल रहा, तो इंट्रांजिटिव है। सिंपल बात, बात खत्म। ठीक है, सिंपल बात, सीधी बात। चलो समझे कि नहीं क्या बताया मैंने? अगर प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इंट्रांजिटिव होगा, और अगर प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, सिंपल क्या का आंसर तुझे मिल गया, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। जैसे कि ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, देख ले, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। ठीक है, ये समझ गया, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। तो यहाँ पे हर जो है हमारा, हर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला वर्ब है। रिंग हमारी ऑब्जेक्ट वाला वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। ये छोड़, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, क्या दी, रिंग दी, क्या आंसर आ गया, ट्रांजिटिव, बात खत्म। ठीक है, द सन राइजेस,
इन द ईस्ट। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या का आंसर तो मिल रहा है कि क्या उग रहा है, सन, लेकिन ये पहले आ रहा है, ठीक है, बाद में कहाँ, ईस्ट में। क्या का आंसर थोड़ी, इसमें इन आ गया प्रीपोजिशन, उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये देखो, ये आ गई हमारी ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या है हमारा, द सन राइजेस वर्ब, ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव, ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और क्या का आंसर पूर्ण मिलना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, और प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब वाला ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जैसे ही फोर्ट विद अ वोल्फ, तो फोर्ट हो जाएगा उसमें इंट्रांजिटिव, विद हो जाएगा प्रीपोजिशन, वोल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मतलब हमारा इंट्रांजिटिव होगा। ही इज़ अ गुड बॉय वाला जो मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। सेटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कुछ भी बोल लो तो। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, V1 और V2, V1 और V3। प्रूफ होता है एक प्रूफ, उसका थर्ड फॉर्म होता है प्रूवन या फिर प्रूव्ड, दो, जिसके दो V3, जिसके 2V3 फॉर्म होती हैं, ठीक है, दो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसे कहते हैं हम क्या, प्रूव या प्रूवन, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी दो तरह की थर्ड फॉर्म होती हैं, वो मैं आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊँगा। अभी पहला जो मेन है वो देखो। अच्छा, एक चीज़ और भूल गया मैं, नाउन और वर्ब, इन दोनों में एक अंतर है। अगर आप नाउन में एस लगाओगे और वर्ब में एस लगाओगे तो ये कौन सा फॉर्म होगा, जल्दी बताओ, कौन सा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मत बोलना कभी ज़िंदगी में, सिंगुलर, और प्लूरल मत बोलना, प्लोरल होता है वो, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, प्रोनाउंसिएशन अच्छी करो, सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, वर्ब में एस और एस लगाए, वर्ब में एस और एस लगाए तो क्या बनेगा, सिंगुलर, और नाउन में प्लूरल, 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 ठीक है। एस और एस लगाए, नाउन में एस लगाया तो प्लूरल, और वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर, ठीक है। वस में कर लेते हैं ना, वश में, तो ऐसे याद रखो, वस में कर लिया, एस एस एस, ठीक है, वी वस, ठीक है। और नाउन में नस्ब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही मजाक कर लो, चलो। अच्छा, आप देख लो फॉर्म्स, फॉर्म होती है 5 तरह की, V1, V2, V3, V4, V5। सबको पता होगा, पढ़ा होगा किसी ने, और जिसको नहीं पता वो आज पता चल जाएगा। V1 फॉर्म होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल में, ठीक है, जिससे हम कहेंगे गो, डू, ठीक है, हैव, ये होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट। अभी पहले मैं लिख लूँ अच्छे से तब बताऊँगा आप लोगों को, तो सुनते रहो, सिर्फ लिखना नहीं है कुछ भी। सिंपल पास्ट, जिसको लिखना है लिख सकता है। सिंपल पास्ट सबको पता है, वेंट, डिड, हैड, ठीक है। अगला जो थर्ड फॉर्म आती है वो आती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पार्टिसिपल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गोन, डन, हैड, इसमें भी हैड आता है, ठीक है। और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, डूइंग, इंग आ जाता है इसमें, डूइंग, गोइंग, हैविंग, ठीक है। और गिव, इसमें V4 में हमारा ये आ गया, इसमें गिवन भी लगा लो, गिवन, इन, इसमें एन एन सब आ जाते हैं, ठीक है। और ये आता है सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये वाला भी सिंपल प्रेजेंट था, V1 और V5 दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक अंतर होता है, V5 होता है सिंगुलर फॉर्म में और सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि गोज, डज, ऐसा आता है, हैज़। देखा, वर्ब में ऐसी एस लग रही है ना तो ये हो गया सिंगुलर, वर्ब में ऐसी एस नहीं लग रही तो प्लूरल, ठीक है। अब देख लो, पढ़ लो अच्छे से। V1 सिंपल पास्ट प्लूरल फॉर्म में, गो, डू, हैव, हैज़, ठीक है। और V2, चलो याद करते चलते हैं। V1 सिंपल पास्ट, गो, हैज़, हैव, हैड, ये सब, हैज़, सॉरी नॉट हैड, ठीक है।
अच्छा, सिंपल पास्ट प्लूरल में, और V5 सिंपल प्रेजेंट, V1 सिंपल प्रेजेंट, V5 सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर में, V1 सिंपल प्रेजेंट, अगेन दोबारा V1 सिंपल प्रेजेंट प्लूरल में, और V5 सिंपल प्रेजेंट किस में, सिंगुलर में। दोबारा V1 जो होगा सिंपल प्रेजेंट होगा, V5 भी सिंपल प्रेजेंट होगा। V1 सिंपल प्रेजेंट किस में होगा, प्लूरल में, और V5 सिंपल प्रेजेंट होगा सिंगुलर में, ठीक है। V2 सबको पता है सिंपल पास्ट में ही होता है, व्हेन डिड है, ठीक है। और V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे कि गोन, डूइंग, गिवन, हैड, ठीक है। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, गोइंग, डूइंग, हैविंग, ठीक है। ये डन है, डन, ठीक है। एक सेंटेंस देता हूँ, मतलब एक वर्ड्स देता हूँ, उसे में सब देख लेंगे। गिव, गिव्स, गिवन, गिविंग, गिवन, गिव, ठीक है। तो गिव क्या है हमारा V1 फॉर्म, ठीक है। गिव क्या है हमारा V2 फॉर्म, ठीक है। गिव्स एस लग गया तो V5 फॉर्म, ठीक है। गिवन अभी पढ़ाया मैंने, V3 फॉर्म। गिविंग V4 फॉर्म, ING वाले। हो गया सिंपल, कितना इजी था, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी V3 फॉर्म नहीं होती, V1 फॉर्म होती है, V2 फॉर्म भी होती है, V3 फॉर्म भी होती है, लेकिन उनकी V2 फॉर्म और V3 फॉर्म डिफरेंट नहीं होती। जो V1 फॉर्म होती है वही V2 फॉर्म होती है, वही V3 फॉर्म होती है। जैसे कि सबको पता हुआ कॉस्ट, 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 पता है सबको क्या भैया, कॉस्ट, 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 कास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ये सब बोलते हैं। तो कास्ट, कॉस्ट और कास्ट, इन दोनों, इनकी V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और V3 फॉर्म सेम होती है, ठीक है। अच्छा, और बताऊँ, और देख लो, कट, पुट, शट, इन सब के भी होते हैं, कट, कट, पुट, पुट, शट, शट, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं, मतलब बोले जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और जो पेपर में बहुत पूछी गई हैं, तो वो चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए। जैसे कि राइज, रोज और राइजन। एक होती है रेज, रेज्ड और रेज्ड। ये जो होती है राइज, राइज, रोज, राइजन, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए। राइज, रोज और राइजन, ये कौन सा होता है, ये इसका मतलब होता है उगना। सूरज करता है राइज, उगना, सुबह सुबह उगता है, ठीक है। और रेज, हाथ खड़ा करना, रेज योर हैंड्स, खड़ा करना हाथ, ठीक है। क्या सोचते हो तुम, चलो, ठीक है। या फिर बच्चे को करते हैं उठाना, उसको रेज, ठीक है। एक होता है लाई, बहुत इम्पोर्टेंट, लाई और ले, तीन वर्ड्स होते हैं। लाई के सेकंड फॉर्म होते हैं लाइड, और लाई, लाइड, लाई, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। ऐसा बोलोगे ना अगर एक साथ तो याद हो जाएगा। लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, लाई, लेड, लेड। ये जो होता है लाई, ले, लाइड, लाइड, ये तो होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। और ये होता है लाई, लाई, ले और लेन, ठीक है। इसे स्लीप, जो सोना, लेटना, वो वाला, ठीक है। लेन सुनिए तुमने, लेन अभी बता दो। ले, लेड, लेड, ये होता है हमारा अंडे देना, अंडे देना, या फिर जान न्यौछावर करना। माता तेरी चिट्ठियाँ जान न्यौछावर कर दी, करना, ठीक है। तो देखो लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में आ रखे हैं, किसी में भी देख लेना, तीनों वर्ड्स, ठीक है। पूछ लेता है लाइड, लेड, लेन, ये बहुत पूछता है। लाई, लाई, ले, ये क्लोज टेस्ट में भी बहुत पूछता है, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो लेन सुनिए तो, लेन होती है हमारे यहाँ ट्रेन की जो पटरी होती है ना, रेलवे लाइन, उसको लेन बोलते हैं, कि लेन पे ट्रेन जा रही है, ठीक है, गांव में। तो ये से याद रख लो,
ट्रेन पे लोग लेट जाते हैं ट्रेन के नीचे आके, तो लेन पे लेट गए। ज़्यादातर जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। चलो, लाई ले लेन, स्लीप सोना, ठीक है वो सब। लाई लाइट लाइट, अच्छा लाइट लाइट ये तो पता ही चल जाएगा, लाइट 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 झूठ बोल रहा है। किसी की गर्लफ्रेंड बोलती है यू लाइट मी, यू लाइट मी, यू ले मी, सॉरी यू लाई मी, ले तो बोलती नहीं है वो, ए बोलती है, ए क्या बोलते हैं उन्हें। चलो, ले लेड लेड, लेड सुना है किसी ने, लेड, ले लेड लेड, अंडे देना या फिर जानने से और करना, ठीक है। एक होता है हैंग, ये भी बहुत आता है हैंग, दोनों हैंग ही होते हैं लेकिन भी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में अंतर होता है। ये होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये होता है हैंग, हंग्ड, हंग्ड। ए और यू में अंतर है बस, ए और यू में, देख रहे हो, ए और यू में, ए और यू में अंतर है और कुछ नहीं, ए और यू में। हैंग होता है हमारा हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ए वाले की बात हो रही है अभी, जिसमें सब में ए आ रहा है, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, उसको बोलते हैं फांसी पर लटकाना या फिर लटका देना, ठीक है। और हैंग, हंग्ड, हंग्ड, यू वाला उसको बोलते हैं हैंगर वाला, सुना ना हैंगर, टांगना, कपड़े टांगने उसमें, ठीक है। यू, यू देखो, यू यू करके कपड़े टांग दे, ये कपड़े हैं कपड़े, ये रस्सी है रस्सी, इस पर यू करके कपड़े टांग दे, ठीक है। तो ये याद रखना कि यू वाला हैंगर है, सॉरी हाँ यू वाला हैंगर वाला हैंगर है, ठीक है, टांग रहे हैं। और हैंग्ड वाला हैंग लटकाना, ये ए बनना है, ये देखो ए फांसी का फंदा होता है ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, ए बनना है तो हैंग, ठीक है। फील फील फील, फील फील और फील, सॉरी फेल, इट्स नॉट फील, इट्स फेल, लटकना, ठीक है। लेकिन एक होता है फेल, फेल्ड और फेल्ड, ईडी आ गया ना तो मतलब कटिंग ट्रीज, पेड़ काटना। एक होता है फेल, फेल, फॉलन, फेल, फेल और फॉलन, ये तो गिरना है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। फॉलन ट्रीज, फॉलन एप्पल, ठीक है, फॉलन। ये होता है बियर, बोर, बोर्न, ये तो 6th क्लास, 6ठी क्लास का भी नहीं है, 4थी क्लास का है, 4th क्लास का है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता है, तुम्हें भूल गए तुम लोग, बहुत फ़ोन में रील देख देख के दिमाग की दही कर रखी है तुम लोगों ने, याद ही है तो कुछ बता ना, कौन बताएगा इसका बियर, बोर, बोर्न का, कमेंट मारो जल्दी। देखो बोर्न जन्म देना, जन्म देना, चलो ये तो पता चल गया, लेकिन ये क्या है, बोर्नी, ई लग गया। तो बियर, बोर, बोर्न ये होता है सहना, दर्द सह रहे हो तुम अपनी उसके गम में, ठीक है, मत सहो, दूसरी देख रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो और मिल जाएंगी। चलो, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर, बोर नहीं बोल लो, कुछ भी बोल लो, सहना, ठीक है। मैं बोर नहीं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि डिफरेंस पता चले, वरना मैं बोलूँगा ना बोन बोन तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन आते हैं कुछ, ओरली पूछता हूँ तुमसे। द हैंस हैव डैश एग्स, द हैंस, हैंस वाले मुर्गी, हैन, हैव डैश एग्स लिख लो, द हैन हैव लेड डैश एग्स। तो इसमें क्या आएगा, लेड, लाई, लाइड, लेन, जल्दी बताओ। द हैंस हैव डैश एग्स, अंडे, अंडे वाला कौन सा था, ले ले, देखो लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोल रहा है तो हटाओ, ये नहीं है, लाई, ले, लेन, पटरी पे लेटना, लाई मतलब सोना, नहीं ये नहीं है, बचा क्या, ले, लेड और लेड, तो आ गया लेड, तो है द हैंस हैव लेड एग्स, ठीक। अच्छा, शी डैश टू मी, ये तो पता ही, वो लाइड टू मी, ठीक है। वो झूठ बोलती है कि मेरा और कोई दोस्त नहीं। चलो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुमसे बात करूँगी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे ही बात करूँगा। कितना झूठ बोलते हो यार तुम लोग। खैर देखो, हैज़ प्लस हैव प्लस विद, केम
केम, कम, कम हो गया, केम हो गया, केम हो गया। अच्छा अभी ये छोड़ो, आई हैव कम, आई हैव कम। हैव क्या है हमारा, कौन बता, कम क्या है, कम हो गया हमारा मेन वर्ब, तो हैव क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, याद रहेगा। आई हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या होगा, आई हैज़, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, आई हैज़ बीन प्लेइंग, ये होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क। आई हैज़ बीन प्लेइंग, बताना क्या आएगा इसमें, हैज़ बीन और प्लेइंग, इसका क्या है पार्ट्स ऑफ, वो मेन वर्ब क्या है इसमें, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ठीक है, प्लेइंग क्या है हमारा। चलो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सिंक, इसका होता है सैंग और संक, लेकिन इसकी जो V3 फॉर्म होती है ना, इसमें दो होती हैं, एक होती है संक, एक होती है संकन। ऐसी ड्रिंक की होती है ड्रंक और ड्रंकन। मेल्ट की होती है मेल्टेड और मोल्टन, मोल्टन तो सबको पता होगा। ठीक है, प्रूव्ड पढ़ा दी मैंने, प्रूवन, प्रूवन, और गोट, गोटन, ठीक है। चलो, और ये होता है लर्नेट, लर्न, लर्नेट और लर्नेड। ठीक है, द शिप हैज संक और संकन, द शिप हैज शंक या फिर शंकन। भैया अभी पढ़ा हमने, हैज के बाद क्या आएगा, V3, संकन नहीं, संक। ठीक है, अब ये नहीं है, ये इसका नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप गलती मत करना। द शिप हैज संक, क्यों, ये क्या है, ये है हमारे पास्ट पार्टिसिपल। जब V3 एज एन एडजेक्टिव, सॉरी ये V3 एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, तब हमारा ये आता है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट आ गया हमारा बी फॉर्म। बी फॉर्म, बी फॉर्म क्या कहता है, इसमें 8 तरह के होते हैं हमारे बी फॉर्म की वर्ब। एक होता है बी, बीन, बीइंग। ठीक है, एक होती है इज, एम, आर, एक होती है वॉज, वर। ठीक है, तीनों तो 5 और 3 8 हो गए। अच्छा बी, बीन और बीइंग, ये कौन सी होती है भैया, ये बता रहा हूँ। V1 पढ़ा था, V2 पढ़ा था, V3 पढ़ा था, V4 पढ़ा था और V5 पढ़ा था, हमने पढ़ा था। V1 जो था हमारा क्या था, सिंपल प्रेजेंट, जो कि प्लूरल में था। V5 क्या हमारा, सिंपल प्रेजेंट, जो कि सिंगुलर में था, प्लूरल और सिंगुलर। V2 क्या था हमारा, पास्ट, सिंपल पास्ट। V3 पास्ट पार्टिसिपल। V4 तुम बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें ING वगैरह आते हैं, तो ING वाला कौन सा है भैया, बीइंग वाला, सिंपल। इज, सॉरी नॉट इज, बी और आर, वॉज और वर। V5 में इज और आर, एम, और V3 में बचा बीन। ठीक है, याद रहेगा, V3 में बीन, V1 में बी आर, V2 में वॉज वर, V3 में बीन, V4 में बीइंग और V5 में इज एम आर। अच्छा अब एक कुछ एक्स्ट्रा सीख लो, जिरंड, जो कि मैंने बता दिया पहले, पर दोबारा सीख लो क्या होता है जिरंड। वर्ब जो नाउन की तरह काम करें, उसे कहते हैं हम वर्ब। ठीक है, दिख रहा है आपको, एडजस्ट कर दो लो कैमरा तुम्हारा। जो नाउन की तरह काम करे, नाउन को लिख दिया, बताओ यार, जो नाउन की तरह काम करे। ठीक है, ING लग के हम वर्ब में नाउन बना देते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो,
द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड राइट नाउ। बीइंग काइंड टू अदर इज ऑलवेज अप्रिशिएट। तो बीइंग दोनों जगह अलग होगा। बीइंग काइंड में होगा जिरंड, ठीक है, और द ब्रिज इज बीइंग में होगा, बीइंग जो होगा हमारा वो मेन वर्ब होगा। एक सेंटेंस लिखो, लिखो जल्दी। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड राइट नाउ। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड राइट नाउ। एक और लिखो, बीइंग काइंड, बीइंग काइंड, BEING, बीइंग, BEING वाला, बीइंग काइंड, दोनों में बीइंग है, ठीक है। बीइंग काइंड टू अदर्स ऑलवेज अप्रिशिएट। बीइंग काइंड टू अदर्स इज ऑलवेज अप्रिशिएट। बीइंग काइंड टू अदर्स इज ऑलवेज अप्रिशिएट। चलो, तो अब इन दोनों में देखो बीइंग आ रहा है, ऊपर वाले में देखो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड राइट नाउ। जो हमारा इज बीइंग होगा, इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और बीइंग जो होगा हमारा वो मेन वर्ब होगा, ठीक है। और जो नीचे वाला बीइंग है, जो बीइंग काइंड है, उसमें बीइंग जो होगा हमारा वो जिरंड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिरंड या पार्टिसिपल होगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बीइंग, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जिरंड होगा या फिर पार्टिसिपल होगा, ठीक है। चलो, अगला आगे देखते हैं अब हम। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे मोडाल वर्ब, फिर पढ़ेंगे नॉन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, बस फिर हो जाएगा हमारा ख़त्म, ठीक है। मुश्किल से 3 वीडियो लगेंगी, छोटी छोटी हैं। देखो अभी 37 मिनट हो गए। 37 मिनट में कुछ हमने ज़्यादा पढ़ा है, सॉरी कुछ हमने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन कुछ हमने ऐसा तो नहीं है कि जो कवर ना हो। तुम्हारे भाई ने सब कवर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना? दोबारा पढ़ा दूँ एक बार। बी फॉर्म कौन से होते हैं? बी, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कौन से होते हैं? बी और आर। सेकंड फॉर्म वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बीइंग। फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इज, एम, ठीक है। देख लो ये बी, आर, वॉज, वर, बीइंग और इज, एम, ठीक है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये कि 2 होती हैं थर्ड फॉर्म, किस किस की? सिंक की, सिंक है ना, सिंक, संकन, ड्रंकन, मतलब ड्रिंक की होगी ड्रंकन, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। मेल्ट की मेल्टेड, मोल्टन। प्रूव की प्रूव्ड, प्रूवन। गॉट का गॉट, गॉटन। लर्न का लर्न। ये सेकंड फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म अलग है, ये हमारी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। 2 होती है थर्ड फॉर्म। फिर हमने उसके बाद पढ़ा हैज, हैव के साथ नहीं, ये पढ़ा लाइट, लेन, हैंग, हम, ठीक है। रेज, राइज क्या मतलब होता है इनका, कौन सा ओना होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ठीक है। याद रखना, लाइट, झूठ बोलना, और लेन, स्लीप, लेन पे लेट जाना तो स्लीप सोना, ठीक है। लेड अंडे देना, या फिर ड आ रहा है इसमें, ड, और इसमें भी ड आ रहा है, अंडे, लेड, ड, ठीक है। तो ऐसे याद रख लें, जान में छोड़ करना, ठीक है। हैंग, ए वाले याद है? देखो रस्सी बनाओ, यू लगा दो, 2 यू लगा दो, कपड़े टांग रखे हैं, टांगने वाले को, ठीक है, टांगना। और ए वाले याद है? ए, रस्सी लगाओ, ए फांसी का फंदा जैसा है, तो ये हो गया फांसी वाला, ठीक है। एक बियर बोर बोन, जन्म देना, बोर्न, ठीक है। बियर बोर बोन, जन्म देना। बियर बोर बोर्नी और सहना, कितना सा हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, ये तो पढ़ लिया था मैं, V1, V2, V4, V5, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ये आया था ना समझ में? नहीं आया तो एक बार वीडियो में दोबारा देख लेना, ये कमेंट मार देना जो चीज़ नहीं समझ में आई हो। क्या का आंसर कौन दे रहा है? क्या? ट्रांसिटिव, ठीक है। वर्ब वाला ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट, इंट्रांसिटिव, ठीक है। फिर हमने एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, 2 तरह के होते हैं पढ़े थे, बस यही है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोडाल वर्ब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि और बच्चों को भी समझ में आ जाए। ये यार, ये पता है मैं तुम्हें इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुम्हारी रिवीजन हो जाए, ठीक है।
यही है, कुछ नहीं है, कहीं से भी पढ़ लो, इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ना होता है। बाकी तो सिर्फ प्रैक्टिस है, अपनी बुक उठाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ, कंसेप्ट इतना ही है। कहीं से पढ़ लो, कितने भी कोर्स पेड ले लो, ठीक है। सिर्फ ये जो मैंने पढ़ाया ना 4 पेज वर्ब, मुश्किल से 6 पेज हुए हमारे, इतना ही है। मतलब आगे भी है लेकिन स्टार्टिंग इतनी ही है, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आई हो पढ़ो, कमेंट कर देना, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते रहो, चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।